बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे गुणा। गुणा हम लोग पढ़ेंगे एकदम शुरू से, कक्षा 3 का भी बच्चा उसको समझ लेगा और कक्षा 5 तक लेवल हम लोग समझेंगे कि गुणा में कौन कौन सी चीजें हैं और उसको बहुत विस्तृत से, बहुत बेसिक से हम लोग इसको समझेंगे। तो गुणा होता क्या है? गुणा सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। गुणा जो होता है वह किसी भी चीज को बार बार जोड़ने की क्रिया होती है। गुणा को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि बार बार जोड़ने की क्रिया। गुणा का कॉन्सेप्ट यही से आता है। गुणा जो है, जब कोई चीज हमको बार बार जोड़ना पड़ जाए एक ही चीज, तो उसको हम लोग जोड़ने के बजाय गुणा कर देते हैं, तो उस जोड़ने के बराबर ही मान आ जाता है। अब इसको हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। मान लो एक रिंकी नाम की लड़की है जो कि हर रोज एक गुल्लक में, उसके पास है एक गुल्लक है और वो हर रोज इसमें 8 रुपए डालती है। 8 रुपए डालते डालते अगर वह उसने 8 दिन तक 8 रुपए डाले, या मान लो 6 दिन तक 8 रुपए डाले, तो पहले दिन 8 रुपए, उस 6 दिन के बाद उसके पास कुल कितने रुपए हो गए? तो 8 8 8 8 8 8 1 2 3 4 5 6 6 के 8 को हम लोग जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद आएगा 48। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है, मान लो ये तो 8 बार था, अगर वह रोज इसमें 8 रुपए न डालकर 20 रुपए डालती, या फिर कह लो कि 23 रुपए डालती, और वह 150 दिन तक डालती, तब क्या हम लोग 23 को 150 बार जोड़ पाते? क्या ऐसा संभव है? नहीं जोड़ पाते। तो इसके लिए आया गुणा। अब गुणा करते कैसे हैं और कौन कौन सी चीजें उसमें हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो अब हम लोग गुणा के बारे में जानते हैं। तो गुणा जानने और लगाने से पहले सबसे पहले हमको 1 से लेकर कम से कम 9 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए, एकदम उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 से लेकर 9 तक। वैसे तो कक्षा 5 तक मिनिमम 20 या 25 तक पहाड़े याद होना जाने चाहिए, लेकिन अगर आप 4 में पढ़ रहे हो या 3 में पढ़ रहे हो, तो आपको कम से कम 3 में 10 तक पहाड़ा, 4 में कम से कम आपको 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए, और 5 में 25 या 30 या 40 जितना तक याद कर सके। तो अगर हमको सिर्फ 1 से लेकर 9 तक पहाड़ा याद है, तो हम लोग गुणा, कोई भी गुणा, कितना भी बड़ा गुणा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गुणा लगाने का अब तरीका सीखेंगे। तो मान लो एक संख्या है 3 और इसमें हमको गुणा करना है 2 से। ये है 3 में 2 से गुणा। अब इसको लगाएंगे कैसे? इस 3 को लिखेंगे ऊपर और नीचे लिखेंगे इस 2 को, और यहां पर गुणे का निशान, ये है निशान गुणा का। ठीक, इस निशान को यहां पर जरूर लगाएंगे ऊपर नीचे लिखते हुए। अब ये 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। तो 2 का पहाड़ा पढ़े 3 बार, 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 तिहाई 6, तो 2 तिहाई 6, ये हम लोग का गुणा लग गया। तो बस ऐसे ही गुणा लगता है। ये है 1 अंक का गुणा, इसमें कोई हासिल नहीं आया था। अब मान लो कोई दूसरा गुणा है जिसमें, जैसे मान लो 5 गुणे 7। ठीक, 5 गुणे 7 बराबर कितना होगा, ये हमारा प्रश्न है। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे 5, नीचे लिखेंगे 7। ठीक, अब इस 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे बच्चों? 5 बार। तो 7 का पहाड़ा हमने 5 बार पढ़ा, तो 7 पचे 35। तो 7 का पहाड़ा जब हम 5 बार पढ़े तो आ गया 35। तो 35 को हम लोग पूरा 35 लिख देंगे। तो 1 अंक के गुणे में ऐसे ही होता है। ऐसे एक और समझ लेते हैं, 3 गुणे 4। तो 3 गुणे 4 होगा। 4 का पहाड़ा हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार। तो हो जाएगा 4 तिया 12। तो ये है 1 अंक का गुणा लगाने का तरीका। अब इसमें मान लो हम एक गुणा और देखते हैं जिसमें 0 या 1 आ जाता है। जैसे मान लो 5 में हमको 1 से गुणा करना है, तो 5 गुणे 1 हो जाएगा। 5 में हम लोग 1 से गुणा नीचे करेंगे, तो 1 का पहाड़ा जब हम 5 बार पढ़ेंगे, तो 1 का पहाड़ा 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4 और 1 पचे 5। तो जब हम किसी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या
हमको प्राप्त हो जाती है, वही संख्या उतर जाती है। अब मान लो इसको हम पलट देते हैं, या किसी संख्या का हम एक बार गुणा करते हैं। जैसे मान लो किसी संख्या का पहाड़ा हम एक बार पढ़े, 1 गुणे 5 रहेगा, तब क्या होगा, तो 1 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो भी ये संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। यानी किसी संख्या में हम 1 से गुणा करें या 1 में किसी संख्या से गुणा करें तो हमको वही दूसरी वाली संख्या हमेशा प्राप्त होती है। अब बात आ जाती है, ये तो हो गया 1 से, अब बात आ जाती है 0 से। मान लो हमको किसी में 0 से गुणा है, करना है 6 में 0 से, तो 6 में हम 0 से गुणा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, 0 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे। तो जब किसी संख्या में हम 0 से गुणा करते हैं तो हमेशा हमको 0 प्राप्त होता है। तो इस बात का हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब हम किसी संख्या में, किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पर वही संख्या तो इससे दो निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं कि किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है और किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 हमेशा प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग थोड़ा सा कठिन के तरफ बढ़ते हैं। ये था 1 अंक का गुणा। अब हम लोग बड़ी संख्या में 1 अंक से गुणा करेंगे, 2 अंक से गुणा करेंगे, 4 अंक से गुणा करेंगे और बाकी से हम लोग सीखेंगे कि अगर बहुत बड़ा गुणा है तो उसको हम लोग कैसे लगाएं। तो ये सब कुछ हम लोग आगे सीखेंगे, तो वीडियो को आगे देखते रहें और अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो बच्चों हम लोग अब शुरू करते हैं 1 अंक के गुणा के साथ। देखो जब हम लोग गुणा करते हैं तो जो नीचे अंक होता है या जिसमें कम अंक होता है ऊपर या नीचे में, उतने अंक का गुणा वो कहा जाता है। इन दोनों में देखोगे तो एक अंक ही है, जैसे ये 1 अंक है और इसमें भी 1 अंक है। ये दोनों सवाल देखने में एक जैसे हैं लेकिन ये अलग है, तो दोनों को हम लोग लगाना सीखेंगे। 1 अंक का गुणा, फिर हम लोग 2 अंक का गुणा पढ़ेंगे। तो अब देखो ये है 2 में गुणा करते हैं। जैसे मान लो ऊपर 2 अंक है तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग 3 बार। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। 6 को हम लोग इसी 3 के सीध में 6 उतार देंगे। गुणा लगाते समय ये विशेष ध्यान रखेंगे हम लोग कि कोई भी चीज जब हम लोग हल कर रहे हैं तो उसको सीध में जरूर लिखेंगे। जैसे ये आखिरी इकाई का अंक इकाई के नीचे होना चाहिए, इसमें भी इकाई का अंक इकाई के नीचे होना चाहिए। अगर 2 अंक है तो दोनों अंक नीचे एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए। ऐसे ही जब हमने लोगों ने 2 का पहाड़ा पढ़ा 3 बार तो 2 तिहाई 6 आया। 6 को हम लोग एकदम ठीक इसके नीचे ही लिखेंगे, कोई हासिल नहीं बचा है। फिर 2 का पहाड़ा हम लोगों ने पढ़ा 4 बार। तो जब 2 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। तो 2 चौके 8 हमारा उत्तर आ गया 86। अब आते हैं अगले सवाल के तरफ। ये 2 का पहाड़ा, इसको हम लोग कुछ और संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पर 3 लिख लो या 4 लिख लो। तो 4 का पहाड़ा जब हम लोगों ने पढ़ा 3 बार तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। हमेशा हम लोग इकाई के तरफ से ही, जैसे जोड़ और घटाना करते थे तो गुणा को भी हम लोग इकाई के ही तरफ से, दाहिने तरफ से करेंगे। ऐसा नहीं कि इस 4 का पहाड़ा यहां से शुरू करेंगे तो हम लोगों का गुणा हो जाएगा गलत। तो इस 4 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 3 बार। तो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। तो 12 हो गया 2 अंक। तो 12 को हम लोग सिर्फ लिखेंगे 2। तो सिर्फ इकाई का अंक हम लोग लिखेंगे, यहां आ गया 2 और ये हो गया 1 हासिल। जैसे जोड़ में हासिल बचता था वैसे ही गुणा में भी ऐसे हासिल बचेगा। फिर 4 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 6 बार। तो 4 6 24 और 1 हासिल जो बचा था तो 24 में हम लोग 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25। तो 25 को क्या लिखेंगे बच्चों, 5। इस 5 को ठीक इसके नीचे ही लिख दिए। अब हमारा हासिल बच गया 2। फिर 4 का पहाड़ा 4 बार, 4 चौके 16 और 2 हासिल बचा था, 16 2 18। अंत में हम लोग पूरा 18 लिख दिए। तो ये 1 अंक का गुणा था। ये बिना हासिल, इसमें कोई हासिल नहीं आया और इसमें हासिल आया था। तो 1 अंक का गुणा लगाते समय ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम लोग गुणा लिखते हैं
तो इकाई के तरफ से लिखते हैं, और जब हम गुणा करना ऊपर नीचे शुरू करते हैं तो इकाई के तरफ से ही गुणा लिखते हैं, और हासिल का विशेष ध्यान रखते हैं कि कोई भी हासिल मिस ना हो, नहीं तो हमारा गुणनफल गलत आ जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 2 अंक के गुणा के तरफ। तो बच्चों ये है 2 अंक का गुणा। इसमें जो भी गुणा हम लोगों करेंगे इसके नीचे हम लोग देखेंगे कि सब में 2 अंक लिखा हुआ है। अब इसमें सभी नीचे आप लोग देखेंगे जितने गुणक हैं, नीचे जो ऊपर जो होता है इसको कहते हैं गुण्य, ये होता है हमारा गुण्य, और ये होता है गुणक। जो ऊपर होता है गुण्य होता है और नीचे होता है उसको गुणक कहते हैं। तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो हम जब भी हमारा गुणक 2 अंक का होगा तो उसको हम लोग 2 अंक का गुणा कहते हैं। अब गुणक का ये पहला वाला सवाल पे हम लोग आते हैं। इसमें है 3 इकाई के स्थान पर, जैसे ऊपर 32 में हमको 43 से गुणा करना है, तो इकाई का स्थान है नीचे 3। अब 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 2 बार, इस 3 बार नहीं पढ़ेंगे, इकाई से इकाई 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 2 बार। 3 का पहाड़ा पढ़े 2 बार, 3 दूनी आ गया 6, ठीक इसके नीचे लिख दिया, कोई हासिल नहीं है। फिर 3 का पहाड़ा हम लोगों ने पढ़ा 3 बार, 3 तरीके 9, कोई हासिल नहीं, 96 उतर गया। एकदम सीध में उतारेंगे, इसका विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं। अब इसमें सारे में हम लोगों ने ऊपर गुणा कर लिया इससे, अब गुणा करेंगे 4 से ऊपर सब में, और इस 4 का गुणा फिर वही से इकाई के तरफ से करेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 का गुणा 3 में कर देंगे तुरंत ही, तो गलत हो जाएगा। 4 का गुणा करेंगे हम लोग 2 में, तो 4 दूनी हो जाएगा 8। अब इस 8 को हम लोग लिखेंगे 1 अंक छोड़कर यहां से, ठीक, यानी कि 4 के ठीक सामने जब हम लोग दूसरे वाले का गुणा करते हैं तो नीचे लिखते हैं इसके और 1 अंक छोड़कर लिखते हैं। तो 4 का गुणा जब हम लोग 2 में करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और फिर 4 तिहाई 12। देखने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन जब हम लोग आगे के सवाल लगाएंगे, 3 अंक का गुणा लगाएंगे या और आगे के सवाल लगाएंगे, तो ये बहुत आसान लगने लगेगा, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ एक नीचे लाइन खींचेंगे और इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक। अब यहाँ 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो हम लोग 6 को ऐसे ही उतार देंगे। अगर आपकी इच्छा कर रही है तो यहाँ आप 0 भी बढ़ा सकते हैं, या फिर नहीं भी बढ़ाएं तो कोई बात नहीं। तो 6 को हम लोग ऐसे उतार दिए। अब 9 में हमको 8 जोड़ना है, तो 9 में 8 जोड़ना हम जानते हैं, 9 8 होता है 17, 17 को लिख दिए 7, हासिल 1, फिर 1 हासिल इस 2 में जुड़ेगा, 2 1 3 और 1, तो ये हमारा आ गया गुणनफल। इसको देख के बच्चों बिल्कुल मत घबराइए, ये अभी धीरे धीरे हमको आसान लगने लगेगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग इकाई से शुरू करेंगे, 5 का गुणा करेंगे 8 में, 5 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो 5 8 40, 5 8 40, 40 को 0, हासिल हमारा हो गया 4, 40 को ऐसे लिखते हैं, 40 को लिख दिए 0, ये हो गया 4 हासिल। जैसे कि पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा था हासिल बचा था, तो वैसे ही इसमें 4 हासिल बचेगा। अब दूसरे नंबर पे 5 का गुणा करेंगे 6 में, ठीक, 5 6 का 30, 30 हमारा हो गया, और हासिल हमारा बचा था 4, तो 30 और 4 हो गया 34, तो 34 को लिखेंगे हम लोग 4, 34 को लिख दिए 4, और हमारा हासिल बच गया, 34 को 4 लिख दिए तो बच गया 3, तो 3 हमारा हासिल है। फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, 5 चौके 20, और हमारा हासिल बचा था 3, तो 20 3 23, इधर कुछ भी नहीं है गुणा करने को, तो हम पूरा 23 लिख दिए। इसका एकदम लाइन से सीध में लिखते रहेंगे बच्चों, इसका ध्यान रखेंगे। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है हमको, तो इधर से नहीं करेंगे, फिर से यही से शुरू करेंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, 3 8 24, तो 24 को फिर से हम लोग लिख दिए 4, ठीक, और फिर हासिल बच गया हमारा 2, 24 को यहाँ पर 4 लिख दिया, हासिल हमारा 2 बच गया। फिर 3 का पहाड़ा पढ़े 6 बार, 3 6 का 18, और 18 2 20, 20 को 0, हासिल फिर से 2 बच गया, और 3 चौके 12, और 12 2 14, 14 को ऐसे लिख दिया, ये 4 हो जाएगा, इसके नीचे 1 इधर आ जाएगा, ठीक।
और इसको हमको क्या करना है बच्चों, पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा था कि इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि ऊपर नीचे लिखने के बाद जोड़ देंगे। 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही उतर जाएगा। 4 और 4 8 होता है, 3 में 0 जोड़ देंगे तो 3 ही रहेगा। 2 और 4 6 और 1, ये हो गया हमारा गुणनफल। तो थोड़ा सा आसान ये लगा होगा देखने में। अब आते हैं आखिरी सवाल के तरफ, और ये थोड़ा सा एडवांस है इससे, और इसको हम लोग समझेंगे। 8 का पहाड़ा हम लोग जानते हैं इकाई से शुरू करेंगे। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। 8 पचे 40, 40 को हम लोग लिख दिए 0, हासिल बच गया 4। फिर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग 9 बार। 8 नवा 72 और 72 4 76, 76 को 6 लिखे, हासिल बच गया 7। फिर 8 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 0 बार। तो बच्चों हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग किसी का पहाड़ा 0 बार पढ़ते हैं तो क्या हमारे पास बचता है 0। तो 8 का पहाड़ा जब हम लोग 0 बार पढ़ेंगे तो हमारे पास 0 ही बच जाएगा। तो 0 में 7 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 7। फिर 8 का पहाड़ा 7 बार, 7 8 7 56, 56 को लिख दिए हम लोग 6 और हासिल बच गया 5। और 8 छक्का, 8 का पहाड़ा 6 बार, 8 छक्का 48 और 48 5 49 50 51 52 53, यहाँ लिख दिए 53। ठीक, अब ऐसे ही 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। 2 पचे 10, 10 को 0 आया, लेकिन हम लोग को पता है कि इधर से हम लोग एक अंक छोड़कर लिखते हैं, तो 10 को 0 हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, हासिल बचा 1। ये एक अंक हम लोग जरूर छोड़ेंगे, नहीं तो हो जाएगा हमारा गुणा गलत। फिर 2 का पहाड़ा 9 बार, 2 नवा 18 और एक जो हासिल बचा था 18 1 19, 19 को 9 हासिल 1। फिर 2 का पहाड़ा 0 बार, तो जब 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो फिर से हो जाएगा 0, और हमारा जो एक हासिल बचा था उसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर 2 का पहाड़ा 7 बार, 2 7 14, 14 को 4 हासिल 1। और फिर 2 का पहाड़ा 6 बार, 2 छक्का 12 और 12 1 13, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए 13। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जैसे हर सवाल में कर रहे थे, इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो 0 यहाँ पर आ गया 0, 6 में 0 जोड़ा 6, 7 और 9 हो जाता है 16, 6 1 7 और 16 का एक हासिल बच गया था। 6 7 9, 7 और 9 हुआ था 16, एक हासिल बचा था। फिर 6 1 7 और एक हासिल 8, फिर 4 और 3 7, फिर 5 3 8 और 1, ये हो गया हमारा गुणनफल। तो हम लोगों ने 2 अंक का गुणा लगाना सीख लिया। ऐसे ही हम लोग 3 अंक का गुणा भी लगाएंगे। तो हम लोग 1-2 सवाल लगाएंगे 3 अंक का गुणा, और उसके बाद एक गुणा लगाएंगे बहुत बड़ी, जिसको देखकर आपको डर नहीं लगेगा उसके बाद कि हम लोग कितना भी बड़ा गुणा लगा सकते हैं। तो हम लोग 2 सवाल सिर्फ और लगाएंगे 3 अंक का। तो चलो उस पर चलते हैं। तो बच्चों अब हम लोग 3 अंक या उससे ज्यादा अंक की संख्याओं के गुणा को लगाना सीखेंगे। तो जैसे हम लोग 2 अंक में करते थे वैसे ही हम लोग 3 अंक में भी करेंगे। यह भी बहुत आसान है। पहले इकाई से शुरू करेंगे और इकाई में गुणा करेंगे। 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 8 छक्का 48, 48 को 8 हासिल बच गया 4। फिर 8 पचे 40 और 40 4 44 को 4 फिर हासिल बच गया 4। फिर 8 चौके 32 और 32 4 36 को 6 हासिल 3 और फिर 8 तरीके 24 25 26 27। फिर ऐसे ही हम लोग 0 का पहाड़ा अब पढ़ना है 6 बार। ठीक, ये इंपॉर्टेंट था जानना। जब हम लोग 0 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 0 और हम लोग ये 0 एक अंक छोड़कर ही फिर से लिखेंगे। ये आ गया 0। फिर 0 का पहाड़ा 5 बार, 0 0 का पहाड़ा 4 बार, 0 और 0 का पहाड़ा 3 बार, फिर से 0। एकदम ठीक सामने देखिए हम लोग लिखते इसको जाएंगे। कहीं इधर उधर लिख दिए तो गलत हो जाएगा। तो ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। 0 का पहाड़ा किसी भी बार कितनी बार भी हम लोग पढ़ते हैं तो 0 ही आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ा 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। फिर यही से शुरू करेंगे। 1 छक्का 6
अब तीसरे अंक में हम लोग क्या करते हैं कि जो यहां पर अंक था फिर एक छोड़ देते हैं। 2 अंक में हम लोग यहां से एक छोड़ते थे दूसरे वाले में, अब तीसरे वाले का जब गुणा करेंगे तो एक फिर यहां से छोड़ देंगे। तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग 6 बार, तो 1 छक्का 6, फिर यहां से एक छोड़ दिए 6, फिर 1 पचे 5, 1 का पहाड़ा 5 में 1 पचे 5, फिर 1 चौके 4 और 1 तिया 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ये जितनी सीध में संख्याएं हैं, जितने सीध में अंक हैं, उनको जोड़ेंगे। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि उसको सीध में लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग सीध में नहीं लिखेंगे तो इसका इसमें जुड़ जाएगा और इसका इसमें जुड़ जाएगा। अब देखिए 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, हम लोग यहाँ 8 उतार दिए, फिर 4 में 0 जोड़े तो 4 ही आ जाएगा, फिर 6 में 0 जोड़ा 0 6 हो गया, अच्छा 6, फिर 12 को 2 हासिल 1, फिर 7 में 0 जोड़ा 7, फिर 5 7 5 12 और 1 हासिल 13, 13 को 3, फिर हासिल बच गया 1, फिर 2 में 0 जोड़ा 2 और 4 6 हो गया और 1 हासिल 7 और ये हो गया 3। ये हो गया हमारा गुणनफल, जो कि देखने में भले बड़ा लग रहा था लेकिन था बहुत आसान। ऐसे ही दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं और यही प्रोसेस इसमें भी अपनाएंगे। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 7 तरीके 21 को 1 हासिल 2, फिर 7 तरीके 21 और 2 हासिल 23, 23 को 3 हासिल फिर से 2, फिर 7 चौक 28 और 2 हासिल जो बचा था 28, 2 30 को 0 हासिल 3 और 7 छक्का 42 और 3 45। ठीक, अब 4 का पहाड़ा 3 बार वैसे ही 4 तिहाई 12, 12 को 2 हासिल 1, 4 का पहाड़ा 3 बार 4 तिहाई 12 फिर से और 1, 13 को 3 फिर से 1 हासिल, 4 का पहाड़ा 4 बार 4 चौके 16 1, 17 को 7 हासिल 1 और 4 का पहाड़ा 6 बार 4 छक्का 24 और 1। ऐसे ही एक अंक हमने छोड़ा था, तीसरे वाले का जब गुणा करेंगे तो 2 तिया 6। अब उस 6 को हम लोग एक अंक यहाँ छोड़कर लिखे थे, इससे फिर से एक अंक छोड़ के लिखेंगे। 2 तिया 6 हो गया, फिर 2 का पहाड़ा 3 बार 2 तिया फिर से 6, फिर 2 चौके 8 और 2 छक्का 12। इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फिर से जोड़ देंगे। ये 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 1 उतर जाएगा, फिर 2 3 3 2 5 हो गया, 6 3 9 हो गया, 7 5 12 और 12 6 18 को 8 हासिल 1। तो ये हो गया हमारा दूसरे गुणे का गुणनफल। और अब हम लोग आते हैं तीसरे गुणे के तरफ, जिसमें 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। काफी देखने में बड़ा लग रहा है, तो इसको अब हम लोग लगाएंगे। इससे पहले हम इन दोनों को मिटा देते हैं। तो बच्चों इसका गुणा करते समय भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि इकाई का गुणा इकाई की तरफ से। 2 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 7 बार, 2 7 14 को 4 हासिल 1। अब 2 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे 0 बार, तो 2 का पहाड़ा जब हम लोग 0 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 0 और जो 1 हासिल था वह आ जाएगा 1। फिर 2 का पहाड़ा हम लोग 5 बार पढ़ेंगे तो 2 पचे 10 और फिर उसके बाद हासिल बचेगा 1। 2 का पहाड़ा 9 बार, 2 9 18 और एक जो हासिल बचा था वह 1 19, फिर हासिल बच गया 1, फिर 2 चौके 8 और 1 हासिल 9, फिर 2 छक्का 12, 12 को 2 हासिल 1, 2 8 16 और जो 1 हासिल था वो 17 और फिर 1 हासिल बच गया 17 में का, और फिर 2 5 10 1 11। ठीक, अब ऐसे ही हम लोग 3 का गुणा करेंगे 7 में। तो जब 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 3 7 21, 21 को 1 हासिल 2, फिर 3 का गुणा हम लोग करेंगे 0 में। जब 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो फिर यहाँ हम लोग 2 उतार देंगे। ऐसे ही हम लोग क्रमशः गुणा करते हुए आएंगे। तो मैं उसको लिख देता हूं। अब तीसरा अंक है 9। 9 का गुणा हम लोग करेंगे 7 में, तो 9 7 63, तो 63 को लिख दिए हम लोग 3। फिर यहाँ से जब हम लोग सबसे नीचे लिखेंगे तो एक अंक फिर से छोड़ देंगे, 9 7 63, 63 को 3 हासिल बच गया 6। फिर 9 का गुणा 0 बार तो ये हो गया 63 को 0 में 6 जोड़ दिया तो 6 हो गया। फिर ऐसे ही हम लोग गुणा करते हुए जाएंगे और जितना नीचे बढ़ते जाएंगे, जैसे 9 का गुणा किया तो 1 छोड़ा,
फिर 8 4 का गुणा करेंगे तो फिर 1 छोड़ेंगे, ऐसे ही हम लोग नीचे बढ़ते जाएंगे। तो मैं जल्दी जल्दी गुणा कर देता हूं। तो गुणा करने पर बच्चों कुछ इतना आएगा और इसको हम लोग एकदम सीध में लिखे हैं और इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो हमको प्राप्त होगा वही होगा गुणनफल। इसको जोड़ने पर बच्चों कुछ इतना ही आएगा। तो अब हम लोग कुछ इबारती प्रश्न समझ लेते हैं कि गुणा पर कैसे प्रश्न बनते हैं, जो कि कक्षा 4 और 5 के विषय में दिया हुआ है। तो हम लोग 3 या 4 प्रश्न जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। तो बच्चों गुणा पर आधारित कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं जो कि कक्षा 4 और कक्षा 5 की किताबों से लिए गए हैं। तो इन प्रश्नों को कैसे हल करना है, यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हुए हैं। मैं बारी बारी सभी चारों का उत्तर आपको बताऊंगा। तो इन चारों प्रश्नों को कैसे हल करना है वो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 1 के हल पर। तो हल हम लोग 1 का ऐसे करेंगे। एक घड़ी का मूल्य है 560 रुपए, ऐसी ही 108 घड़ियों का मूल्य कितना होगा। तो बच्चों देखो, एक घड़ी है 560 रुपए की, 2 घड़ी हो जाएगी, यानी 560 में 560 2 बार जोड़ेंगे। तो ऐसे ही हम लोग को 108 घड़ियों का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम लोग 560 को 108 बार नहीं जोड़ सकते, तो हम लोग 560 में 108 का गुणा कर देंगे। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि एक घड़ी का मूल्य बराबर रुपए 560। तो और इसलिए 108 घड़ियों का मूल्य हो जाएगा, का मूल्य बराबर 560 रुपए गुणे 108। तो 108 घड़ियों का हो जाएगा मूल्य 560 गुणे 108 रुपए। तो हम लोग 560 गुणे 108 कर देंगे। ये हम लोगों को आता है, ये हम लोग रफ पर कहीं कर लेंगे और उसके बाद इसका मूल्य हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलो हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। तो बच्चों इसका गुणा करने पर आ रहा है 60,480। इसका गुणा करना आपने अभी सीखा। तो इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो 60,480 रुपए कुल हो जाएगा 108 घड़ियों का मूल्य। तो 60,480 लिख दिया। ठीक, तो ये देखिए कितना आसान सवाल था। इसको लगाने के लिए पहले हम लोग लिख देंगे एक घड़ी का मूल्य और इसलिए 108 घड़ियों का मूल्य इतना हो जाएगा। और इसको हम लोग कहीं रफ कॉपी पे लगा लेंगे, इसके सामने नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर हम लोग नहीं लगाएंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न के तरफ कि एक पुस्तकालय में 25 अलमारियां हैं और हर अलमारी में 50 किताबें हैं। तो पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं? आपके स्कूल में जो पुस्तकालय है मान लीजिए उसमें 25 अलमारी है और 25 अलमारी में हर अलमारी में 50-50 किताब है। तो या तो 50 को 25 बार जोड़िए या फिर 50 में 25 से गुणा कर दीजिए, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलो हम लोग इसका हल निकालते हैं। तो इसका हल कुछ यूं करेंगे कि पुस्तकालय में अलमारियों की संख्या, पुस्तकालय में अलमारियों की संख्या बराबर 25 और हर अलमारी में प्रत्येक अलमारी में पुस्तकों की संख्या बराबर 50। इसलिए पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या बराबर 50 गुणे 25। ठीक, तो 50 गुणे 25 हमको निकालने आता ही है। 50 में हम 25 से गुणा कर देंगे। इसको कहीं रफ पर 5 का गुणा 0 5 0 और 5 5 25, फिर 0 5 दूनी 10, 0 5 2 1, यानी कि
वो 1250 पुस्तकें। तो ये हमारा आ गया उत्तर। तो ऐसे ही ये प्रश्न लगेगा। ये था हल दूसरा, ठीक है, ये दूसरे का हल था। और अब हम लोग आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल कैसे लगेगा, तो हम लोग बाकी ये दो सवाल मिटा देते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक स्कूटर का मूल्य 62,519 रुपए है, तो 145 स्कूटर खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो एक स्कूटर का मूल्य दिया हुआ है और 145 का दाम निकालना है। तो 145 बार हम जोड़ेंगे नहीं, उसका गुणा करेंगे। जहां पर भी हमको समझ में नहीं आया कि यहां पर करना क्या है, तो आप देखिए कि वही चीज अगर एक दी हुई है और बहुत सारी पूछ रही है तो वहां पर गुणा ही होता है। तो एक स्कूटर का मूल्य दिया हुआ है, तो हम लोग इसको ऐसे लगाएंगे। हल तीसरा, एक स्कूटर का मूल्य बराबर कितने रुपए है, 62,519। तो ऐसे ही 145, इसलिए 145 स्कूटर का मूल्य कितना हो जाएगा, 62,519 रुपए गुणे 145। अब हम लोग इसमें 145 से गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। और हम लोग इसको रफ कॉपी पर करेंगे, जो कि हमारा उत्तर आएगा इतने रुपए हमारा उत्तर आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 90,65,255। इसको हम लोग बच्चों कहीं गुणा कर लेंगे। और अब आते हैं आखिरी सवाल की तरफ, जिसमें पूछा हुआ है कि एक अधिवर्ष में कितने घंटे होंगे। बच्चों अधिवर्ष किसको कहते हैं? अधिवर्ष का मतलब होता है कि जिस साल में दिन 366 होते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक वर्ष में, सामान्य वर्ष में होता है 365 दिन और एक अधिवर्ष में होता है 366 दिन, ठीक है। एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। प्रश्न है एक अधिवर्ष में कुल कितने घंटे होंगे। तो एक दिन में कितने घंटे निकालेंगे और उसके बाद 366 दिन में कितने घंटे होंगे, ये हम लोग निकालेंगे। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 366 दिन में कितने हो जाएंगे बच्चों, होंगे कितने घंटे, 366 गुणे 24 घंटे बराबर, तो 366 दिन में हो गए 8,784 घंटे। तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। और आगे जो चैप्टर्स आएंगे मैथ्स के, हर क्लास के, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, हर एक चैप्टर को ऐसे ही यहाँ पर समझाया जाएगा। रोज आपको एक वीडियो मिलेगी, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा और आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। मैं रोज ऑनलाइन आता हूं, आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। सारी एक्सरसाइज आप लगाएं अपने बुक से सवाल को उठाएं और उसको हल करने की कोशिश करें। जो चीज़ नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मास्टर मंत्रा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।